मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले बायोलॉजी के सीरीज़ में हम जानने का प्रयास कर रहे थे मेंडल के 3 नियम के जितने भी अपवाद थे उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमने जाना था मेंडल का प्रथम नियम लॉ ऑफ डोमिनेंसी का जो अपवाद था कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड को डोमिनेंसी। दोस्तों, उसके बाद जो सेकेंड लॉ है मेंडल्स का लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोस्तों, जो द्वितीय नियम है पृथक्करण का नियम मेंडल का, उसका जो अपवाद है वह है नॉन डिसजंक्शन। तो दोस्तों, बायोलॉजी के इस सीरीज में हमने जाना था कि मेंडल का जो अपवाद द्वितीय नियम का जो अपवाद है वह नॉन डिसजंक्शन है, असंयोजन या विसंयोजन है, जिसके बारे में हमने जाना था कि संयोजन डिसजंक्शन क्या होता है और नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। उसी के क्रम में हमने जानने का प्रयास किया था कि नॉन डिसजंक्शन और डिसजंक्शन में क्या डिफरेंशिएट होता है दोस्तों, उसके बारे में जानने का प्रयास किया था। उसी के आगे के क्रम में हमने जानने का प्रयास किया था नॉन डिसजंक्शन को फिगर के द्वारा समझने का प्रयास किया था, किस तरह से नॉन डिसजंक्शन की क्रिया संपन्न होती है। आज की बायोलॉजी की इस सीरीज में हम दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, अर्थात जो अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में जो नॉन डिसजंक्शन की क्रिया कैसे होती है उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस फर्स्ट, अर्थात प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में नॉन डिसजंक्शन की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। उसके पहले हम बताए थे दोस्तों कि मियोसिस डिवीजन क्या होता है। हमने बताया था कि दोस्तों मियोसिस डिवीजन जो होता है वो 2 तरह का होता है, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट एंड मियोसिस डिवीजन सेकेंड। अर्थात अगर हम हिंदी की बात करें तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। इसी के क्रम में हमने बताने का प्रयास किया था दोस्तों कि जो मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनता है और प्रत्येक सेल में जो होता है पेरेंट सेल का हाफ क्रोमोसोम जो होता है डॉटर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अर्थात दोस्तों जो भी पेरेंट सेल होगा उससे 2 सेल बनेंगे, 2 नए सेल बनेंगे और प्रत्येक नए सेल में पेरेंट सेल का हाफ क्रोमोसोम चला आता है दोस्तों। इसी को बोला जाता है मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन 2 तरह का होता है, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट एंड मियोसिस डिवीजन सेकेंड। परंतु आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में नॉन डिसजंक्शन किस प्रकार से होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेल लिया है दोस्तों, इस सेल में हमारा एक पेयर जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये कौन सा क्रोमोसोम है फ्रेंड्स? होमोलॉगस क्रोमोसोम। पिछले वीडियो में हमने बताया भी दोस्तों कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। यदि आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में समझना है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों ये हमारा एक सेल है और सेल किस तरह का है? डिप्लॉयड सेल है। इस डिप्लॉयड सेल में क्या होता है दोस्तों? मियोसिस डिवीजन होना प्रारंभ होता है, जिसे इंग्लिश में हमने लिखा भी है डिप्लॉयड सेल एट स्टार्ट ऑफ मियोसिस डिवीजन। अर्थात हमारा जो यह डिप्लॉयड सेल है इसके अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस पूरे सेल का क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होना प्रारंभ होता है। जब मियोसिस डिवीजन होगा दोस्तों इस सेल का, तो इससे 2 सेल बनेंगे, नंबर 1 सेल एंड नंबर 2 सेल। यह 2 सेल बनेंगे। तो जब हमारा डिसजंक्शन होता है दोस्तों तो इसका हाफ क्रोमोसोम इस सेल में और इसका हाफ क्रोमोसोम इस सेल में चला जाता है। परंतु नॉन डिसजंक्शन की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। इस नॉन डिसजंक्शन की प्रक्रिया में ऐसा क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि जब नॉन डिसजंक्शन की प्रक्रिया के दौरान जब मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होता है तो इस दौरान जो होता है किसी एक ही सेल में एक नंबर क्रोमोसोम जो ज़्यादा चला जाता है या नंबर 1 क्रोमोसोम कम ही चला जाता है, या कह सकते हैं पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही किसी एक सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों यही होता है हमारा नॉन डिसजंक्शन। अर्थात जो नॉन डिसजंक्शन होता है, नॉन डिसजंक्शन की प्रक्रिया में जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है वह इम्प्रॉपर टाइप का होता है, अनुपयुक्त टाइप का होता है। मतलब बराबर तरीके से गुणसूत्रों का डिवीजन नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है दोस्तों। और परंतु नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि
जो क्रोमोसोम होगा किसी एक सेल में ही ज़्यादा चला जाता है या एक सेल में एकदम नहीं जाता है या कम चला जाता है या ज़्यादा चला जाता है, इसी को बोला जाता है नॉन डिजंक्शन। तो हम मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के दौरान देखने का प्रयास कर रहे हैं कि नॉन डिजंक्शन कैसे होता है। तो हमारा यह एक सेल है, डिप्लॉयड सेल है, इसमें वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिसका मियोसिस डिवीजन होना है। जब मियोसिस डिवीजन इस सेल का होता है तो इससे 2 सेल बनते हैं और नॉन डिजंक्शन की प्रक्रिया के दौरान कि ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है किसी एक सेल में ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं और दूसरे सेल में एक भी कॉपी क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र नहीं होता है दोस्तों। इसी को बोला जाता है नॉन डिसजंक्शन। दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा भी है नॉन डिसजंक्शन इन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, जब इस सेल का प्रथम बार मियोसिस डिवीजन होता है दोस्तों, तो नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है दोस्तों कि जो क्रोमोसोम होता है वह किसी एक ही सेल में पूरा का पूरा चला जाएगा या एक क्रोमोसोम अधिक चला जाएगा या एक क्रोमोसोम कम चला जाता है। किसी एक सेल में एक भी नहीं जाएगा दोस्तों क्रोमोसोम या तो अधिक चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिगर के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है कि इस सेल का जब मियोसिस डिवीजन होता है तो इसके जो हाफ क्रोमोसोम है इसमें आना चाहिए, हाफ क्रोमोसोम इसमें आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। यही होता है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में जो क्रोमोसोम होगा वह देखिए पूरा का पूरा क्रोमोसोम इस सेल में चला आया है, परंतु इस सेल में एक भी क्रोमोसोम आया नहीं है दोस्तों। जब इस सेल का और इस सेल का सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो इससे भी 2 सेल बनेंगे और इस सेल से भी 2 सेल बनते हैं, परंतु इसका देखिए दोस्तों, इसका जो हाफ क्रोमोसोम है इस सेल में चला जाता है और इसका जो हाफ क्रोमोसोम है इस सेल में चला आता है। एक क्रोमोसोम में हमने बताया था दोस्तों कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स ये होता है और एक सिस्टर क्रोमैटिड्स ये होता है। तो इसका हाफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स इसका और इसका एक सिस्टर क्रोमैटिड्स इसका इसमें चला आता है और दूसरा जो सिस्टर क्रोमैटिड्स इसका और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेकेंड है इसमें चला आता है। परंतु इस सेल की अगर हम बात करें तो इस सेल में एक भी कॉपी जो है क्रोमोसोम का प्रेजेंट नहीं है दोस्तों। तो जब इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो इसके इस सेल से 2 सेल तो बनते हैं, परंतु जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों इसमें एब्सेंट है, तो इस सेल में एक भी कॉपी क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी नो कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। इन दोनों सेल में एक भी कॉपी क्रोमोसोम का प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अगर हम देखें तो इसका नाम ही लिखा गया है दोस्तों नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, अर्थात हमें मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के दौरान ही नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है दोस्तों, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस फर्स्ट, अर्थात प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में ही नॉन डिसजंक्शन देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से अगर हम मियोसिस डिवीजन फर्स्ट एंड मियोसिस डिवीजन सेकेंड के दौरान देखें तो 4 प्रकार के हमें हैप्लॉयड सेल देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, जिसमें से 2 जो सेल हैं वह जो है उसमें गुणसूत्रों का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है, परंतु ये जो 2 सेल हैं इसमें गुणसूत्रों का जो ट्रांसफ़र है, क्रोमोसोम का जो ट्रांसफ़र हुआ है इम्प्रॉपर तरीके का हुआ है दोस्तों। इस तरह से हमें 1, 2, 3, 4 हैप्लॉयड सेल प्राप्त होते हैं। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स कहते हैं दोस्तों। अब इसी गैमीट्स का आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देखेंगे नॉर्मल गैमीट से, तो किस तरह का हमें जाति या किस प्रकार का हमें ऑर्गेनिज्म प्राप्त होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको नॉन डिसजंक्शन मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के दौरान कैसे होता है समझ में आया होगा। अब हम इसी 4 हैप्लॉयड सेल का, ये एबनॉर्मल हैप्लॉयड सेल हैं दोस्तों, गैमीट्स एबनॉर्मल गैमीट्स हैं। इन 4 जो हैप्लॉयड सेल है इनका हम नॉर्मल गैमीट से क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस कराने के दौरान देखने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों किस तरह के गैमीट्स हमें प्राप्त होते हैं, किस तरह के जाइगोट प्राप्त होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने यहाँ पर एक फीमेल गैमीट लिया है जो एबनॉर्मल है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ये फीमेल गैमीट की जगह मेल गैमीट भी हो सकता है। एबनॉर्मल कोई भी हो सकता है, चाहे फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जो फीमेल गैमीट्स है वह एबनॉर्मल है और दूसरा नंबर का जो दिखाया है मेल गैमीट वो क्या है, नॉर्मल है। तो दोस्तों ये जो नॉर्मल गैमीट्स हैं 1, 2, 3, 4 ये डिसजंक्शन के दौरान प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको, क्योंकि
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गैमीट्स बोलते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि डिसजंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो डिसजंक्शन हमने पढ़ाया भी है दोस्तों, उसे अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो जो डिसजंक्शन प्रोसेस होता है, डिसजंक्शन प्रोसेस के दौरान जो होता है जो गुणसूत्रों का सेपरेशन होता है प्रॉपर तरीके से होता है दोस्तों। तो इसमें देखिए प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र हुआ है। चारों सेल में क्या है, जो हैप्लॉइड सेल है, चारों सेल में प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र हुआ है। परंतु जो इस प्रकार के गैमेट्स प्राप्त होते हैं, एबनॉर्मल गैमेट्स जो प्राप्त होते हैं, वह नॉन डिसजंक्शन के दौरान प्राप्त होते हैं, जो कि अभी हमने पीछे बताया है दोस्तों कि ये जो गैमेट्स हैं ये क्या है, एबनॉर्मल हैं। अब यहाँ पे हमने एबनॉर्मल गैमीट 4 लिए हैं और इस तरह से नॉर्मल गैमीट भी क्या लिए हैं, 4 लिए हैं। इन चारों का क्या करेंगे, एक दूसरे से क्रॉस कराएंगे दोस्तों। तो जब इस सेल का इस सेल से क्रॉस कराएंगे तो देखिए ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये एक सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो टोटल 3 एक सेल में 3 सिस्टर क्रोमैटिड्स आएंगे, जो कि क्या है, एबनॉर्मल है। इस प्रकार से इस सेल का अगर हम देखें, इस सेल से इस सेल का क्रॉस होता है। अगर मान लीजिए ये जो गैमीट्स है इस गैमीट से मिलता है तो इस सेल में भी 1 2 3 सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगे, प्रेजेंट हो गए। तो जिस सेल में 3 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 नंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलेंगे ट्राइसोमी कंडीशन। यही जो ट्राइसोमी कंडीशन है दोस्तों, इसी से हमारा डाउन सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम होते हैं वो क्या होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों, यही ट्राइसोमी कंडीशन का होता है। आगे हम देखें, अब ये जो 2 हमारे बचे हैं, ये जो जिसमें एक भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, इन 2 सेल का अगर इन 2 सेल से क्रॉस करवाएं तो इसका अगर इससे करवाएं तो इसमें एक ही सिस्टर क्रोमैटिड्स आया। इस सेल का इस सेल से यदि हम क्रॉस करवाएं दोस्तों तो इसमें भी एक ही नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से यह एक ही क्रोमोसोम होमोलॉगस सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होगा एक सेल में, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमी कंडीशन दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये जो दोनों कंडीशन है वो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जितने भी एबनॉर्मल गैमीट्स होंगे, एबनॉर्मल सेल होंगे, वह नॉर्मल सेल या नॉर्मल गैमीट से फ्यूज करेंगे तो हमारा ट्राइसोमी कंडीशन या मोनोसोमी कंडीशन प्राप्त होता है। एक और कंडीशन होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं डाइसोमी कंडीशन। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो 2 सेल है हमारा, ये ट्राइसोमी कंडीशन है, और जो ये 2 सेल है ये मोनोसोमी कंडीशन है। इस सेल में 3 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं और इस सेल में होमोलॉगस का एक सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होता है वह एक सेल में क्या होना चाहिए, मान लीजिए यह एक सेल है फ्रेंड्स, इस सेल में एक सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होना चाहिए, पेयर में प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों, इस तरह से होना चाहिए। तो लेकिन परंतु हमारा देखिए ये एबनॉर्मल कंडीशन है और ये भी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। कंडीशन हमारा कैसा बनना चाहिए, डाइसोमी का बनना चाहिए। जबकि अगर हम डाइसोमी की बात करें तो डाइसोमी हमारा जो होता है एक सेल में यह जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होता है इसी को बोला जाता है डाइसोमी, डाइसोमी कंडीशन। ये जो डाइसोमी कंडीशन होता है यह हमारा क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है दोस्तों। इस तरह का अगर गुणसूत्र का सेपरेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल सेपरेशन हो रहा है, नॉर्मल ट्रांसफ़र हो रहा है। परंतु देखिए इसमें 3 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसमें भी 3 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसमें सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड्स है और इसमें भी सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड्स है। परंतु ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये एक साथ प्रेजेंट नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन होता है। तो डाइसोमी जो कंडीशन होता है ये नॉर्मल कंडीशन होता है, और ये जो डाइसोमी कंडीशन होता है हमेशा डिसजंक्शन के दौरान बनते हैं ऐसे गैमीट्स दोस्तों। ऐसे जाइगोट जो बनते हैं वो डिसजंक्शन के दौरान बनते हैं, जबकि नॉन डिसजंक्शन के दौरान हमेशा ट्राइसोमी कंडीशन या मोनोसोमी कंडीशन ही प्राप्त होता है। जो आने वाले जाइगोट में ऑर्गेनिज्म में अनेक प्रकार की बीमारी जैसे सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, मम्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह के सिंड्रोम को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये ट्राइसोमी कंडीशन और मोनोसोमी कंडीशन ये दोनों व्यक्ति में क्या करते हैं, सिंड्रोम को उत्पन्न करते हैं। परंतु जो डाइसोमी कंडीशन होता है इस प्रकार से बनने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जीव होगा, जंतु होगा, वह नॉर्मल होगा दोस्तों। क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों सामान्य होगा।
आगे हम दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कि जो नॉन डिसजंक्शन होता है वो मियोसिस डिवीजन सेकेंड में किस प्रकार होता है। आज हमने जाना क्या, नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, अर्थात प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में नॉन डिसजंक्शन किस प्रकार होता है। आज हम इसी के बारे में जानने का प्रयास किए हैं दोस्तों। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस डिवीजन सेकेंड, अर्थात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में नॉन डिसजंक्शन किस प्रकार से होता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।